एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 4th और 5th ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल? तो कौन सा ऐसा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने हाल ही में कंट्री का पहला वर्चुअल स्कूल खोला है? तो हाल ही में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है कंट्री का पहला वर्चुअल स्कूल, और इसका नाम इन्होंने दिया है दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल। ठीक है, इसमें जो है अक्रॉस इंडिया सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जो एडमिशन चाहते हैं फ्रॉम क्लासेस 9 to 12। ओके, तो ये जो DMVS है ये एफिलिएटेड होगा टू द दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, और यहाँ पे कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी स्टूडेंट से, और इन क्लासेस को कंडक्ट किया जाएगा थ्रू एन एग्जीक्यूटिव प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड कौन करेगा? स्कूल नेट और गूगल साथ में मिलकर। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कंट्री का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ पे लॉन्च हुआ है? नई दिल्ली में। एज पर द लेटेस्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट, द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेडिशन केसेस वर रजिस्टर्ड इन विच स्टेट? तो NCRB की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा हमें सेडिशन केसेस देखने को मिले हैं? तो सबसे ज्यादा सेडिशन के केसेस हमें मिले हैं आंध्र प्रदेश स्टेट से। टोटल कितने? 29। ठीक है, तो 2021 में टोटल 76 केसेस रजिस्टर हुए हैं सेडिशन के अंडर IPC सेक्शन 124A, जबकि 2020 में कोई भी सेडिशन केस हमें नहीं मिला था आंध्र प्रदेश स्टेट से। ठीक है, तो टोटल 1604 अरेस्ट हुए हैं अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2021 में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज्यादा सेडिशन के केसेस हमें कहां से रजिस्टर हुए हैं, कौन से स्टेट से? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अच्छा, सेडिशन से आप समझते क्या है? ये एक तरह की स्पीच वगैरह देना जिससे कि लोगों के अंदर जो स्टेट है उसके खिलाफ निगेटिव फीलिंग्स आती हैं। ठीक है, उसी को हम सेडिशन बोलते हैं। नेक्स्ट है मिखाइल गोर्बाचेव, हु पास्ड अवे रिसेंटली, वाज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये लास्ट लीडर थे फॉर्मर सोवियत यूनियन के फ्रॉम 1985 टू 1991, और हाल ही में इनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 91 ईयर्स। ठीक है, तो 1986 में इन्होंने एक हिस्टोरिक प्रपोजल रखा था जिसमें इन्होंने ये बात की थी कि सभी तरह की जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जो US और सोवियत यूनियन पजेस करते हैं उनका एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कोल्ड वॉर को खत्म करने की शुरुआत थी जो इन्होंने कर दी थी, और इसके बाद इन्हें नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था 1990 में। इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट रह चुके हैं? आंसर हो जाएगा रशिया। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी पुलिस इज द फर्स्ट इन द कंट्री टू मेक कलेक्शन ऑफ द फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी? तो कौन से ऐसे स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की पुलिस है जो पहली ऐसी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी बन गई है जिसने की जो है फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करना मैंडेटरी करार दे दिया है? तो दिल्ली पुलिस ऐसा करने वाली पहली यूनियन टेरिटरी बन गई है, और जो कोई ऐसा करता हुआ नहीं पाया गया उसको जो है 6 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है, और ये क्यों किया गया है? ताकि जो कन्विक्शन रेट है वो इंक्रीज हो सके, साथ ही जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इंटीग्रेट किया जाए फॉरेंसिक साइंस इन्वेस्टिगेशन के साथ। ठीक है, और दिल्ली पुलिस ने फाइनली इंटीग्रेट कर दिया है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फॉरेंसिक साइंस इन्वेस्टिगेशन के साथ, और इन्होंने कोलैबोरेट कर लिया है नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गांधीनगर के साथ, ताकि जो भी इनके ऑफिसर्स हैं उनको इस रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा दिल्ली ने हाल ही में जो फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने का टास्क होता है उसको मैंडेटरी करार दे दिया है। नुआखाई इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? आपको बताना है कि नुआखाई
कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का फेस्टिवल है। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है न्यू फूड, और ये एक तरह का एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जो कि ओडिशा के पीपल इसको सेलिब्रेट करते हैं, साथ ही सदर्न छत्तीसगढ़ में भी इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो नुआखाई जो है नए राइस के सीजन का वेलकम करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं यहाँ के लोग, और इसको जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, और इसको यूजुअली सेलिब्रेट करते हैं ये अगस्त से लेके सितंबर के मंथ में। ठीक है, इसके अलावा एक डांस फॉर्म आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, सत्रिया। कौन से स्टेट से ये बिलोंग करता है, याद रखिएगा, असम से। ठीक है, और इसके अलावा संवत्सरी डे एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट करते हैं श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म पीपल। ठीक है, मतलब जैनिज्म में भी आपको पता होगा 2 सेक्ट होते हैं, सबसे पहला है श्वेतांबर और सेकंड है दिगंबर। ठीक है, तो ये जो फेस्टिवल है ये श्वेतांबर सेक्ट ऑफ पीपल सेलिब्रेट करते हैं, और दिगंबर सेक्ट भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया है। क्या नाम रखा है, क्षमावानी। ठीक है, तो ये एक तरह का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जिसमें लोग फॉरगिवनेस सीख करते हैं उन सभी थॉट्स या फिर वर्ड्स या फिर एक्शंस के लिए जिसकी वजह से उन्होंने दूसरों पीपल को हर्ट किया है, नोइंगली या फिर अननोइंगली। ठीक है, सिंपली आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो डे है ये किसका ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, जैनिज्म सेक्ट ऑफ पीपल का। ठीक है, देखिए इसके अलावा आपने पुलिथेवर का नाम सुना होगा, इनकी हाल ही में बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, और ये 18th सेंचुरी के तमिल किंग हैं जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, और ये वन ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने ब्रिटिश को टैक्स देने से मना किया था, और इसी वजह से हाल ही में तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने इनकी स्टैचू को फ्लोरल ट्रिब्यूट पे किए हैं। ठीक है, तो सिंपली ध्यान में रखिएगा कि पुलिथेवर जिनकी बर्थ एनिवर्सरी हाल ही में सेलिब्रेट हुई है, ये फ्रीडम फाइटर है कौन से स्टेट से, आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है जो कि हाल ही में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है CAPF पर्सनल के लिए। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ई आवास वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, और ये एक तरह का ऑनलाइन पोर्टल है जिसकी हेल्प से जो भी CAPF के पर्सनल हैं उनको गवर्नमेंट एकोमोडेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ध्यान में रखिएगा इस वेब पोर्टल का नाम क्या है, CAPF ई आवास। Which shipbuilding company has been conferred with the Green Channel certification by Ministry of Defence? इस क्वेश्चन से सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन है ये कौन सी मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और हाल ही में आपसे पूछ रहे हैं कि किस शिप बिल्डिंग कंपनी को ये वाला सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को कन्फर किया गया है ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन के साथ बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, और इसके बारे में ध्यान में रखिएगा कि ये वन ऑफ द लीडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, साथ ही मिनी रत्न कैटेगरी 1 शिपयार्ड भी है। ठीक है, और इस सर्टिफिकेशन को इनको दिया गया है किस वजह से, क्योंकि ये सप्लाई करते हैं पोर्टेबल स्टील ब्रिजेस को डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के इंडियन आर्मी को। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी शिप बिल्डिंग कंपनी है ये जिसको ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन हाल ही में मिला है, ये है GRSE। Which company has announced to build India's first and one of the world's largest carbon fiber plant at Hazira in the state of Gujarat? कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो इंडिया का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट स्टैब्लिश करेंगे, कहाँ पे, हजीरा गुजरात में। ये अनाउंसमेंट हाल ही में किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने। ठीक है, वेन्यू भी जरूरी है, याद रखिएगा कि कहाँ पे इसको सेटअप किया जाएगा, हजीरा में। ओके, तो जो प्लांट है इसकी कैपेसिटी होगी 20,000 MTPA बेस्ड ऑन एक्रिलोनाइट्राइल फीडस्टॉक। इसी के साथ इन्होंने अनाउंस किया है कि ये इन्वेस्ट करेंगे 75,000 करोड़ रुपीस अगले 5 सालों तक, ताकि जो है इस प्लांट की एग्जिस्टिंग और जो नई वैल्यू चेन्स आएंगी उनकी कैपेसिटी को एक्सपैंड किया जाए, इंक्लूडिंग पॉलीएस्टर वैल्यू चेन, विनिल चेन और डिफरेंट टाइप के अदर न्यू मटेरियल। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको कौन सेटअप कर रहा है, कौन सी कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और कहाँ पे सेटअप हो रहा है, तो गुजरात स्टेट में। Which state or the union territory recorded the highest number of cyber crime incidents in 2021? तो कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से हमें सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं 2021 में।
तो हाल ही में ये डेटा रिलीज किया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने, और इनके हिसाब से 2021 में जो साइबर क्राइम के इंसिडेंट्स हैं ये 18.4% से बढ़ गए हैं अगर हम 2019 से कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। और इस केसेस में जो वुमेन के अगेंस्ट केसेस थे उनमें इजाफा हुआ है 28% का, ठीक है। तो टोटल 52,974 इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं 2021 में, जिसमें से 20.2% जो केसेस हैं वो अगेंस्ट हैं वुमेन के, ठीक है। तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम इंसिडेंट हमें देखने को मिले, उसके बाद सेकंड पे था महाराष्ट्र और थर्ड पे था उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि टॉप 3 स्टेट कौन से थे साइबर क्राइम से रिलेटेड, तो हो जाएंगे कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ये भी ध्यान में रखिएगा कि कौन इस रिपोर्ट को जारी करता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम। ये स्कीम किसने लॉन्च की है? हाल ही में मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड के सांगमा ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। किसके लिए? फार्मर्स के लिए, ठीक है। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया है अंडर नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर कोनराड के सांगमा ने इसमें फ्लैगशिप प्रोग्रेस स्कीम का भी जिक्र किया था, और इसका एम क्या है? जो भी फार्मर्स हैं वो अर्न कर सकें सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपने डिफरेंट तरह के लाइफ स्टॉक फार्मिंग एक्टिविटीज की हेल्प से, ठीक है। तो सिंपली ध्यान में रखिएगा कि रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम कौन से स्टेट की है? आंसर इज मेघालय। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द जेनेसिस इनिशिएटिव। आपको बताना है कि जेनेसिस इनिशिएटिव कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री का है। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जनरेशन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने लागत कितनी बताई है? 750 करोड़ रुपीस। इसको एक्चुअली लॉन्च किया था इन्होंने जुलाई मंथ में, जुलाई 2022 में, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रमोट करेगी 10,000 स्टार्टअप्स को अगले 5 से 6 सालों में। और जेनेसिस एक तरह का नेशनल डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जो कि सपोर्ट करता है और सक्सेसफुल स्टार्टअप को क्रिएट करता है इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जेनेसिस का फुल फॉर्म बता दीजिए, जनरेशन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप, और कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। नेक्स्ट है विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी अप्रूव्ड द हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022। कौन से स्टेट ने हाल ही में इस पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो हाल ही में स्टेट कैबिनेट ऑफ राजस्थान ने अप्रूव कर दिया है हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पॉलिसी का? 6 लाख क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन्स को एम्पावर करना स्टेट में। साथ ही साथ इस नई पॉलिसी के तहत नेशनल लेवल हैंडीक्राफ्ट वीक अब हर साल ऑर्गेनाइज किया जाएगा राजस्थान स्टेट में दिसंबर मंथ में, ठीक है। तो सिंपली ध्यान में रखिएगा कि हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी कौन से स्टेट की है? राजस्थान। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेक्शन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखने वाले हैं? फर्स्ट हम बात करेंगे कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी, और लास्ट में हम रिवाइज करेंगे अपना रैंक्स और इंडिसेस वाला सेक्शन, ठीक है। सबसे पहले आते हैं अपने अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे। डॉक्टर असगर वजाहत हु वाज कन्फर्ड विद द व्यास सम्मान अवार्ड इज अ राइटर ऑफ विच लैंग्वेज। सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है कि इस साल व्यास सम्मान अवार्ड किसको दिया गया है? याद रखिएगा, डॉक्टर असगर वजाहत को, और ये राइटर हैं हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। मिथिला मखाना विच वाज अवॉर्डेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब GI टैग इज कल्टिवेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में मिथिला मखाना को GI टैग मिला है, और ये 5वां प्रोडक्ट है बिहार स्टेट से जिसको ये सर्टिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। रेस्ट 4 कौन से हैं? पहला है इसमें जर्दालू मैंगोस, सेकंड है मगही पान, थर्ड है शाही लीची, और फोर्थ है कतरनी धान। ये एक तरह के चावल की वैरायटी होती है, ठीक है। और 5वां प्रोडक्ट अब हो गया है मिथिला मखाना। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी पुलिस रिसीव्ड द मोस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स ऑन द ओकेजन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे 2022। तो इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में कौन सा ऐसा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की पुलिस है जिसको सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं? ये है जम्मू कश्मीर की पुलिस, इनको टोटल मिले हैं 108 अवार्ड, ठीक है। अगर हम स्टेट के टर्म्स में बात करेंगे तो टॉप पे था इसमें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन दोनों को मैक्सिमम अवार्ड मिले हैं। हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द 2022 दीपाल R. एंड्रियाम डस्टन अवार्ड, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ लद्दाख। सबसे पहले
लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, इसका नाम क्या है? दीपाल आर एंजाम डस्टन अवार्ड, और इस साल ये प्रेजेंट किया गया है दलाई लामा को। शिवालियर नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट इज अ फेमस अवार्ड प्रेजेंटेड बाय विच कंट्री? ये अवार्ड प्रेजेंट करती है फ्रांस गवर्नमेंट, और इस साल किसको दिया गया है? ये वेरी फेमस शशि थरूर को। ठीक है। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड टू विच लीडर? ये अवार्ड दिया गया है हाल ही में यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को। ठीक है। और जेलेंस्की को इसके अलावा हाल ही में एक और अवार्ड मिला है, इसका नाम है 2022 का लिबर्टी मेडल। ठीक है। बांगा विभूषण अवार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल? तो ये जो अवार्ड है ये इंट्रोड्यूस किया था ममता बनर्जी ने 2011 में, और याद रखिएगा ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि कन्फर करती है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट। तो इस साल 16 बांगा विभूषण और 20 बांगा भूषण अवार्डीज को सेलेक्ट किया है स्टेट ने। ठीक है। तो ये जरूर पूछ सकते हैं आपसे कि बांगा विभूषण अवार्ड जो है कौन से स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है? याद रखिएगा वेस्ट बंगाल का। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज की जो न्यूज में थी। Which country signed a security pact with China and has suspended the entry of all foreign navy ships into its port? तो कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है चाइना के साथ, और अब उन्होंने सस्पेंड कर दिया है कि कोई भी फॉरेन नेवी शिप्स एंट्री नहीं ले सकती हैं उनके पोर्ट्स में? ये है सोलोमन आइलैंड्स। ठीक है। इन्होंने एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है चाइना के साथ, और जिसकी वजह से इनके अब स्ट्रेट रिलेशनशिप हो चुके हैं यूएस और अदर डिफरेंट अलाइज के साथ। ठीक है। India recently signed a memorandum of understanding with which country on biodiversity conservation? तो हाल ही में हमने ये MOU साइन किया है नेपाल कंट्री के साथ रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। एम क्या है? कॉपरेशन को मजबूत करना इन द फील्ड्स ऑफ फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज। ठीक है। विच कंट्री होल्ड्स द G20 प्रेसिडेंसी इन 2022? तो G20 का प्रेसिडेंट 2022 के लिए कौन सी कंट्री है? इंडोनेशिया। और किस वजह से ये न्यूज में था आजकल? क्योंकि हाल ही में जो इन्वायरमेंटल ऑफिशियल्स हैं G20 नेशंस के, उन्होंने मीटिंग की है बाली आइलैंड में फॉर टॉक्स ऑन क्लाइमेट एक्शन, और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है यूक्रेन और रशिया की वॉर का, उसके बारे में भी डिस्कस करने के लिए। ठीक है। विच कंट्री हैज ब्रोकन इट्स ओन रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट? तो दुनिया की सबसे कम फर्टिलिटी रेट वाली कंट्री है साउथ कोरिया, और याद रखिएगा इनका 2021 का फर्टिलिटी रेट है 0.81, जबकि इनको सस्टेनेबल पॉपुलेशन के लिए कितना फर्टिलिटी रेट चाहिए? 2.1। विच इज द मोस्ट अनसेफ मेट्रोपॉलिटन सिटी फॉर द वुमेन अक्रॉस द कंट्री एज पर द रिसेंट एनसीआरबी रिपोर्ट? तो रिसेंट एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा अनसेफ मेट्रोपॉलिटन सिटी है नई दिल्ली, सेकंड पे है मुंबई, और थर्ड पे है बेंगलुरु। ठीक है। और जितने भी क्राइम्स आते हैं अगेंस्ट वुमेन उसमें से 32.2% अकेले नई दिल्ली अकाउंट करता है। ठीक है। काजी नजरुल इस्लाम इज द नेशनल पोएट ऑफ विच कंट्री? ये नेशनल पोएट हैं बांग्लादेश कंट्री के, और हाल ही में इनकी डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है ऑन 27 अगस्त। याद रखिएगा इनका एक बहुत पेट नेम है जिसका नाम है रेबल पोएट। FA-18 सुपर हॉर्नेट विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंट्री? ये जो है मैन्युफैक्चर करती है यूएस और स्पेशली इनकी बोइंग कंपनी। ठीक है। और हाल ही में इंडियन नेवी ने शॉर्टलिस्ट किया है इस सुपर हॉर्नेट को खरीदने के लिए, इसी वजह से न्यूज में था। ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो आपको ध्यान में रखनी है, और अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली हमारी रैंक्स एंड इंडिसेस। विच इंडियन बिजनेस पर्सन recently became the third richest person in the world as per the Bloomberg Billionaire Index? तो Bloomberg Billionaire Index के मुताबिक गौतम अदानी इंडिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं, और पहले दो टॉप पोजीशन पे कौन है? एलॉन मस्क और जेफ बेजोस। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की रैंक है इसमें 11th। विच इज द फर्स्ट म्यूचुअल फंड टू लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड? तो कंट्री की पहली मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड को लॉन्च करने वाली म्यूचुअल फंड कौन सी है? नावी म्यूचुअल फंड। विच यूनिवर्सिटी हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द नेचर इंडेक्स 2022 रैंकिंग? इसको हाल ही में टॉप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनायर्स इंडेक्स हु इज द रिचेस्ट वुमेन इन एशिया? तो इस इंडेक्स के मुताबिक एशिया की रिचेस्ट वुमेन हो गई हैं सावित्री जिंदल, और के चेयरमैन हैं ओपी जिंदल ग्रुप की। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन लॉन्चेस द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? इसको लॉन्च करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 एडिशन ऑफ हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स? तो हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 87 और इसमें टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही? जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया। विच स्टेट इज रैंक फर्स्ट इन द नीति आयोग्स इंडिया इनोवेशन इंडेक्स? इसमें जो है इंडिया की रैंक है कर्नाटका, सेकंड पे था तेलंगाना, थर्ड पे था हरियाणा और फोर्थ पे था महाराष्ट्र। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स की बात करेंगे तो उसमें टॉप पे था मणिपुर और यूनियन टेरिटरी के टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो चंडीगढ़ वॉज एट द टॉप। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रैंक्स और इंडेक्सेस जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं भला गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू सक्सेना साइनिंग ऑफ।